हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। एक बार फिर आ गए हैं आप मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है गाइस तो थैंक यू सो मच फॉर द सेम। अगर नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए, राइट। क्योंकि हम अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लाते रहते हैं। इनफैक्ट इस चैनल के अंदर आप अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं मुझे कि इस तरह की रीडिंग्स आपको देखनी है, तो विल डेफिनेटली ट्राई कि हम उस तरह की रीडिंग्स आपके लिए बनाएं, राइट। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की, जो कि एक वीकली हॉरोस्कोप होने वाला है 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक। इसमें बेसिकली हम साइन वाइज बनाएंगे। साइन वाइज इन द सेंस कि एज यू नो, शायद कुछ लोगों को टैरो के बारे में पता होगा। 4 साइंस होते हैं। एक एयर होता है, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। सो आज जो बेसिकली हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हम एयर एलिमेंट के ऊपर, जिसके अंदर 3 राशियां फॉल करती है। एक होती है आपकी जेमिनाई, एक होती है लिब्रा और एक होती है एक्वेरियस। सो इन 3 राशियों के अंदर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। लव लाइफ में क्या रहने वाला है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। जो भी स्थिति है, या फिर इवन आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो कि किस तरह की स्थिति आपकी लव लाइफ की रहने वाली है अगले 7 दिनों के अंदर। कि आप जो सोच रहे हो वो होने वाला है, या उससे पहले हो जाएगा, या थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, राइट। डिवाइन की ब्लेसिंग्स क्या है, एंड क्या कुछ हडल्स आ सकती है, या फिर बहुत ही स्मूथ जाने वाला है। ओके, सो आइए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ये है हमारे पास जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा एंड लिब्रा हो गई आपकी तुला राशि, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, राइट। सो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। आइए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आपका पार्टनर अचानक से आपसे बिना कुछ कहे बताए ही दूर हो गया है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे इस तरह से लग रहे हैं, शायद 10% लोगों के, कि देखो वो आ तो सकते हैं आपके पास वापस, बट अगर आप सोचोगे आपके साथ पूरी तरह से लॉयल रहने वाले हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। क्योंकि ये बंदा बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इफ़ यू आर इमोशनल पर्सन, अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको हर्ट करा भी हो उसने पास्ट में, और इस वजह से हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर दिया है। मतलब अपनी अपनी चलाना, एंड अपने हिसाब से काम करवाना, दूसरों की सुनना नहीं, तो उस तरह का एटीट्यूड कुछ ना कुछ इसमें लग रहा है। हाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल लेवल को बिल्कुल भी ये तवज्जो नहीं देता है, स्पेशली प्यार को, ठीक है। सो हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट के हिसाब से इन्होंने आपसे रिलेशनशिप स्टार्ट करा है, या शुरू शुरू में आपकी फ्रेंडशिप थी और फिर आपको प्यार हो गया है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे लग रही है। नॉट फॉर टू मच पीपल, फॉर 10% पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा जो है बहुत ही मतलब इस तरह का होगा, गोल्स जो इसके हैं ना उसको उसे अचीव करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। उसके लिए ये साम दाम दंड भेद लगा देगा। स्पेशली हो सकता है इस टाइम जो देख रहे हैं आपके पार्टनर या तो फिर एरीज राशि वाले हो सकते हैं, ठीक है। एंड या फिर मुझे लग रहा है कि वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन, राइट। एंड लियो भी है यहाँ पे, एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर वर्गो। ये वाली राशि मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रही है। क्या है कि वो सब कुछ चीज़ें या तो अपने हिसाब से करेंगे, देख लो आप, इफ़ यू आर कंफर्टेबल फॉर द सेम, क्योंकि और स्टेप लेने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। छोटी सी लड़ाई होती हुई होगी शायद आप दोनों के बीच में, ही जस्ट वॉकआउट, वो वाली भी एक चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में या तो बहुत डर के या तो बहुत झुक के रहना पड़ता है, ठीक है। एंड साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपने गिविंग एनर्जी बहुत रही है आपकी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि आपने हद से ज़्यादा करा है इस रिलेशनशिप में। मगर अगर मैं बात करूँ आपके रिवर्ट की, शायद आपने 100% करा होगा तो आपको 20% रिवर्ट बैक वहाँ से मिला है। एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि लव लाइफ में शायद आपने इतना कर दिया, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने यही टाइम अगर फाइनेंसेस को दिया होता तो शायद वो और अच्छे ग्रो होते, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काफ़ी लोग संभल गए होंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी लोगों का हो सकता है 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी होने वाला होगा। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड अभी 2-4 महीने से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप भी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आपकी जो एक मेंटालिटी है ना, हल्की सी आप भी मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। अगर हम कहें लव लाइफ की, तो देखो अगर आपको अपने पार्टनर से पैचअप करना है, क्योंकि मुझे कई लोगों को लग रहा है वो सितंबर या अक्टूबर तक आपके पास वापस आ सकते हैं, तो यू विल बी प्रीटी श्योर कि उनका नेचर देखो ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि दो बहुत ही मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि द एम्परर आया हमारे पास और द मैजिशियन आया है,
कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनका बिलीव है प्रैक्टिकल होने पे, ठीक है। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है ये बंदा। रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर इन्होंने आपसे शादी कर ली तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होगा। बट अगर आपका नेचर ऐसा है कि यू नीड आपको आपको डेटिंग करना है, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, पैसा खर्च करना है, तो हो सकता है कुछ केसेस में ये थोड़े कंजूस भी हों। कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ लोग अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हैं, या फिर डिवोर्सी के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सो ये बंदा देखो बिल्कुल डोमिनेटिंग रहने वाला है, ठीक है। आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं, और इसी तरह का नेचर रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं फायर बहुत ज़्यादा है इनमें। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, चीज़ें जो सोच ली वो करना है, अपने आप को दुनिया में दिखाना है, अपने आप को स्टेबल करना है। हालाँकि हालाँकि हो सकता है कि घर से पैसे से भी अच्छा हो, बट इनको अपना खुद का कुछ करना है। अभी ऐसा लगता है कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनसे दूर चले गए हैं लास्ट मंथ, या कहीं और जॉब सर्च कर ली है, या फिर किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लिया, या उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, कुछ इस तरह का। अभी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका जीवन में जैसे प्यार ख़त्म हो गया, यू डोंट डिज़र्व लव, या आप जिसको भी प्यार करते हैं, या जिसको भी अहमियत देते हैं, जिसको भी अपनी लाइफ में जगह देते हैं, सम्मान देते हैं, जिसके लिए कुछ करते हैं, जिसको दिल के करीब रखते हैं, वो सारे बंदे आपको कहीं न कहीं डिच करके चले जाते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। प्यार जैसे आपकी लाइफ में रह ही नहीं गया। बट ये बिल्कुल देखो आपका ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में अभी भी बहुत प्यार पड़ा है। और आजकल आप दुनिया से अलग-थलग रहने लग गए हो, यू डोंट वांट टू डिस्कस विद एनीवन, ठीक है। वहीं दूसरे ही केस में अगर हम आपके पार्टनर को देखें तो फाइनेंशियल मैटर्स में उनका भी ठीक नहीं चल रहा, और बहुत ज़्यादा हो सकता है बीमारी का सामना कर रहे हों। बट मुझे कहीं न कहीं लग रहा है स्टेबल होके वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगे सितंबर और अक्टूबर तक। राइट, मैंने एक स्विच वर्ड की वीडियो डाली है जहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंड लाइक आप कुछ स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। कुछ स्विच वर्ड्स है जिनको आपको चैंट करना होता है, पूरा प्रोसेस वहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना होता है, चैंटिंग करनी होती है, इस तरह की चीज़ें, राइट। क्योंकि कहीं न कहीं वो आने वाले टाइम पे मिसिंग एनर्जी में जाएँगे, हालाँकि आपको अभी स्टॉक कर रहे होंगे, सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, एंड पैसे के पीछे हैं डेफिनेटली, बट चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अचीव करके आपको भी पाया जाए, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी सैड। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहते थे एंड चेयर अप करते थे, डेस्क जाना या मिलना, फिल्म देखना, बहुत कुछ। एंड बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ही डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ही इज़ इनटू वेरी मच मिसिंग एनर्जी। एंड मिसिंग के साथ साथ मुझे लग रहा है शायद उनकी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब होती हुई मुझे नज़र आ रही है। उनकी हो सकती है, उनकी फैमिली में किसी को हो सकती है, हो सकता है नेक से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, कुछ ऐसे स्पाइनल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ उनके हो सकते हैं। आईज़ में भी मुझे लग रहा है कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक आँखों में दर्द एंड ऑल इस तरह का। क्योंकि देखो अगर इस बंदे को पता है कि वो जब चाहे रिलेशनशिप ठीक कर सकता है। उनको आपके आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी आपका है, किस तरह का नेचर आपका है। एंड डेफिनेटली मतलब लाइक वो एक बार बोलेंगे एंड यू विल से ओके, बिकॉज़ आपने तो 100% दिया ही है। आपने तो शायद, उन्होंने ये रिलेशनशिप बस ऐवें ही स्टार्ट कर लिया था, बट आपने ऐवें ही स्टार्ट नहीं किया था। आपने शायद 2-4 डेटिंग के बाद की यू फ़ील कि नहीं, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, एंड आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने खुद ही बोला कि आप मेरी लाइफ़ से चले जाओ, यू आर लाइक आप मेरे और मेरे गोल्स के बीच में कहीं न कहीं आ रहे हो। या फिर अगर फैमिली तक ये बात गई है तो हो सकता है फैमिली के आप दोनों के ट्रेडिशन अलग-अलग हैं, वो अलग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, आप अलग से, एंड सोसाइटी में उनका स्टेटस भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। वो भी एक रीज़न हो सकता है कि भई मेरे घरवाले नहीं मानेंगे, और इस तरह से शायद उन्होंने एक एक आध बार आपको बोला भी हो, एंड देन आप अपने के लिए कुछ और देख लीजिए एंड ऑल। बट आप शायद, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से है, लॉन्ग रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप सिचुएट वाली वीडियो को देखिए,